हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। डार्क एंड हिडन सीक्रेट ऑफ ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोगों की लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कुछ मैं उनके सीक्रेट्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। क्या आपको भी कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ है इस जर्नी में? चलिए बात करते हैं उन डार्क सीक्रेट्स पे, उन हिडन सीक्रेट्स पे, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्रू लव को हासिल करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। बहुत सारे लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं, सर इस जर्नी में क्या क्या होता है, इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करते हैं, क्या कोई डार्क सीक्रेट या हिडन सीक्रेट हो सकता है? डेफिनेटली दोस्तों, कोई भी चीज़ में जो कोई गुप्त विद्याएं हैं, जो अकल्ट साइंसेज हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सम टाइम उनको समझना, उसमें गाइड है पाना। कम सम टाइम इसमें मैनिपुलेट हो जाते हैं। बहुत सारे आसपास इतनी सारे मटेरियल हैं, इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, तो हम उन चीज़ों को अपने लेयर्स के रूप में, संस्कारों के रूप में बना लेते हैं। और कई बार अगर हमारी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है तो हमारे लाइफ में जो मेंटर या गुरु या टीचर्स हैं वो भी बेहतर नहीं हो पाते। हम वहीं फंस जाते हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस में, लोअर फ्रीक्वेंसीज वाले लोग में। हमारे आसपास की जो फैमिली होती है हमको स्ट्रगल प्रोवाइड करती है, हमको कभी भी ट्रू लव को पाने में हमारी हेल्प नहीं करती है। कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं और पहचान भी सकते हैं इस जर्नी में अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को और कार्मिक को भी। इवन कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले आपको जर्नी ये कंप्लीट करती है, प्रेम की उत्पत्ति करती है, अनकंडीशनल लव की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रेम के बिना ज्ञान, नॉलेज संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब आप में प्रेम आता है तो आप में संतुलन आता है, आपका हृदय, आपका दिल, फीलिंग्स करुणा से भर जाती हैं, काइंडनेस से भर जाती है। आप किसी की तरफ देखते तो आपको काइंडनेस आता है। आपने कभी भी फील किया होगा कि सम टाइम आप जब प्यार में होते सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। वाई? क्योंकि प्रेम की, लव की एनर्जी विस्तार की है। वो आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी डिग्निटी, आपकी ऊर्जाओं को फैला देती है। आप कहीं बेहतर इंसान बन जाते हैं पहले की अपेक्षा। तो जब आप इस वाइब्रेशन पे आते हैं ट्विन फ्लेम की, टोटली आपके करियर ग्राफ बहुत ज़बरदस्त राइज करता है। और एक लेडी की मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। देखिए, हिडन सीक्रेट में मैं लोगों के जो सीक्रेट्स है, जो उन्होंने फील किया, जो महसूस किया, वो बता रहा हूँ। देखिए, जब वो अपनी ट्विन फ्लेम को एक जगह पे देखी, ऑफिस गई थी और वो पर्सन दूर बैठा हुआ था, राइट। वो पर्सन को पहली बार वो देखती हैं और देन हंसे जा रही हैं, बस कहीं सर मुझे बस हंसी आए चली जा रही है। और मैं पूरे टाइम उनको देख के बस हंस रही थी और आसपास मुझे इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन लग रहा था मैं किसी और रियलिटी, किसी और डायमेंशन में पहुंच गई हूँ। मुझे बहुत खुशी फील हो रही थी। एनी काइंड ऑफ रीज़न खोजने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। बस वो खुश थी क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई थी। उनका समवन जो पास्ट लाइफ से कॉर्ड कनेक्शन है या कोई दूसरे चक्र से कनेक्शन है। मैंने आपको बताया आपके किसी पर्सन से चक्रों वाइज कनेक्शंस होते हैं। आप भी ये रियलाइज़ कर सकते हो और निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर कुंडली में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस पर्सन को ईजिली पहचान लेंगे, बिकॉज वो दोष आपको पहचानने नहीं देगा। अगर चार्ट में कोई दोष बन रहा है, आपकी वाइब्रेशंस लोगो है, तो डेफिनेटली उन लोगों के पास पहुंच जाएंगे जो आपको मिसगाइड कर देंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके इंडिविजुअल है, अंदर है। तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करते तब आप बेहतर लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, या आपको अच्छे टीचर्स या गुरु एक्चुअली ब्लेसिंग्स से देखा गया है। हॉरोस्कोप में 9th हाउस ब्लेसिंग्स और टीचर्स का होता है, और अगर आपके 9th हाउस बेहतर है, आपके गुरु, आपके वीनस अच्छे हैं, देन आप भी उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे। वीनस इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ लव। वीनस लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सम टाइम आपके वीनस किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में, किसी पर्टिकुलर राशि में हो सकते हैं, तो इल्यूजन ऑफ लव भी क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ को पहचानना है, इस चीज़ को समझना है। अगर अपने मेंटल लेवल पे बात करें, जो पहला सीक्रेट मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ वो है यही कि आप पहली बार जब देखते हैं अपने पार्टनर को तो अजीब सी खुशी, आनंद, इवन मुझे भी अजीब से आनंद के स्टेज में, जैसे सब कुछ कंप्लीट हो गया हो,
सब कुछ पूरा हो गया हो। अब स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दूसरा जो यहाँ पे स्टेज है, ये दूसरा हिडन सीक्रेट है, वो है इमोशनली। कैसे? देखिए, इमोशनली आप जो फील कर रहे हैं ना, इमोशनली आप जो महसूस कर रहे हैं, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपका दूसरे मेंटर से भी, आपके टीचर से भी, दूसरे पर्सन से भी आपका कॉर्ड कनेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। बिकॉज आप कई सारे लोगों से पास्ट लाइफ में मिले रहते हैं, इस बर्थ में कई सारे लोगों से मिले रहते हैं, उनसे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है। आप जब यंग होते हैं, टीनेज होते हैं, कई लोगों से आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, फिर उस चीज़ को ब्रेकअप हो जाता है, आप अलग हो जाते हैं, राइट? ऐसा सब बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप जब इमोशनली किसी पर्सन से पास्ट लाइफ में कनेक्टेड हैं, अगर वो उसकी वाइब्रेशन हाई है, दैट इज़ गुड, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, मेंटर है, टीचर है, गुरु है, आपको वो गाइड करेंगे, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, तो आप हील्ड हो जाएंगे, आपकी बॉडी से सारी कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होगी डेफिनेटली। लेकिन जो लोअर वाइब्रेशन के लोग हैं, वहाँ से जब आपको एनर्जी रिसीव होती है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं भी सोच रहे, मे भी आप उनको नहीं जानते हो, या अगर समटाइम मीटिंग हो गई, मीटिंग जरूर दोस्तों होती है जिससे आप कनेक्ट रहते हैं, उस पर्सन से लाइफ में ज़रूर मिलते हैं, वो क्योंकि डेस्टिनी और प्रारब्ध का, पास्ट लाइफ डीड्स का पार्ट है वो। तो आप उस पर्सन से मिलेंगे और मिलने के बाद कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा, अप डाउन होगा, उस एनर्जी का भी इम्पैक्ट आपके हार्ट चक्र पे आ रहा है, जिससे आपकी जो पहले से कॉर्ड कनेक्शन है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका सोलमेट है, उससे आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे, उससे आपके रिश्ते अप डाउन हो जाएंगे। तो ये इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल हिडन कनेक्शन है। ये एक्चुअली आपको समझना होगा कि कहीं मैं दूसरे से एनर्जी रिसीव तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तभी आप क्या करते हैं, अब मैनिपुलेट हो जाते हैं इस जर्नी में, क्योंकि आप अपने रिश्ते को फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई सारी एनर्जी आ जाती है ना। आप कहीं जा रहे हैं साथ में, अचानक से आपका मूड डिस्टर्ब हो गया, आपने कुछ बोल दिया और लड़ाई हो गई, सेपरेशन हो गया। इस तरह की सिंपल टेंडेंसियाँ होती हैं लोगों में। ये टेंडेंसियाँ जो जैसे लोग अपनी स्टोरीज़ या कुंडली एनालिसिस के दौरान काफ़ी सारे लोग ये डिस्कशन करते हैं। मैंने लोगों से पूछा, क्या आपके बीच इस तरह का अप डाउन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों ने, इवन 90% लोगों ने ऐसे ही कहा, सर हुआ, बट ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा सर क्यों होता है? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, वो सारी इमोशन मेरे उनके लिए है, बट मैं जब भी ऐसा करता हूँ तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैपनिंग। बिकॉज ट्विन फ्लेम पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, अगर वो सोलमेट होंगे तभी भी होगा, क्योंकि आप उनसे इमोशनली एक अच्छे रिलेशनशिप में हो। अक्सर लोग गुस्सा अपनों से ही करता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से प्यार, प्रेम मिल रहा है। प्रेम आपको हील करता है। जहाँ से लव मिलता है, समटाइम उसी को लोग गुस्सा आने लगते हैं, उसी को टॉर्चर करने लगते हैं, प्रॉब्लम देने लगते हैं। तो कई बार हम कार्मिक एनर्जी किसी दूसरे पर्सन से रिसीव कर रहे होते हैं और हम परेशान अपने ट्विन को करते हैं। ऐसा बहुत सारे डीएम्स के साथ होता है। एक्चुअली वो अटैच्ड रहते हैं किसी और फीमेल से, किसी और पार्टनर से, वहाँ से कार्मिक एनर्जीज मिल रही हैं, अपना सारा गुस्सा, अब्यूजिव लैंग्वेज सब अपने ट्विन फ्लेम पे निकाल देते हैं, अपने डीएफ पे निकाल देते हैं, अपने सोलमेट पे निकाल देते हैं, जिससे आपकी जर्नी पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिससे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती और आपको वो ट्रू लव और हायर वाइब्रेशन में जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप इंडिविजुअली अपने इमोशन से जुड़े हुए हैं। सम टाइम कार्मिक ट्विन फ्लेम, आप पता है इसको फास्ट ट्विन फ्लेम नहीं कहते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक सोलमेट्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी वेरी हिडन एंड डार्क ट्रुथ, बिकॉज आपकी इस जर्नी में मान लीजिए कि आप अच्छे कनेक्शन में हो, सोलमेट हैं एक दूसरे के, आपकी जर्नी अच्छी जाएगी, बट सम टाइम अगर आपने किसी पर्सन के लिए कार्मिक एनर्जीज रखी हुई है, मतलब उसको माफ़ नहीं किया है, उसने आपके साथ बहुत गलत किया और आपने पास्ट लाइफ में माफ़ नहीं किया, वो पर्सन अगेन आपके सामने, आपके फ्रंट में खड़ा हो जाएगा और अगेन वही सारे इवेंट रिपीट होंगे और देन आप से जो एनर्जीज होगी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी जो एनर्जी उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपको रिसीव होंगी। आपकी किसी भी चक्र से रिलेटेड हो, साइकिल चक्र से रिलेटेड हो, मे बी आपके अंदर सेक्चुअलिटी, इमोशंस और हिडन आपका डर, आपका सोसाइटी का डर, ये सब अगेन बाहर आ जाए और उसके बाद आप अपने ट्विन के साथ, अपने सोलमेट के साथ डिस्टर्बेंस पैदा कर लें। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कई सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होते ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। तो इस केस में अपनी वाइब्रेशंस पे वर्क करना चाहिए। अगर कहीं किसी मेंटर से, गुरु से, टीचर से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर आपकी हीलिंग हो रही तो ज़रूर कनेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज वो आपके सोल फैमिली के हिस्से हैं, वो आपको हील कर सकते हैं। इवन पास जाते ही आप हील्ड भी हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हायर वाइब्रेशन पे हैं और आप उस वाइब्रेशन पे हैं जब आपको ज़रूरत है उस फ्रिक्वेंसी की, उस एनर्जी की। इसलिए लोग जब किसी मेंटर या टीचर के पास या गुरु के पास जाते हैं, देखिए बहुत अच्छा फील करते हैं, बिकॉज यू हील्ड इनसाइड और आप हील्ड होते हैं। इससे आपकी जर्नी, आपकी ये प्रेम में शिव शक्ति का ये संयोग आप कंप्लीट कर पाते हैं। एक हारमोनियस, एक बेहतर रिलेशनशिप यहाँ पे फाउंड हो पाता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। और अगर मैं लास्ट बात करूँ, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। एकदम लास्ट में दोस्तों आता है स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग अबाउट यू। जब आप सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपकी लस्ट की एनर्जी कन्वर्ट होके आपकी इनलाइटमेंट की एनर्जी में बदल जाती है। तब आप एक्सपीरियंस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तब ये जो कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का एक अलग ही फॉर्म में चला जाता है और आप कंप्लीट करते हैं एक दूसरे की डिवाइन सोल्स को। आप अपने पूर्ण अवस्थाओं में आ जाते हैं। जैसे आपने देवी देवताओं को देखा, पूरे जेवर पहने हुए हैं, बहुत सारे डिवाइन दिख रहे हैं। दिस इज डिवाइन फॉर्म ऑफ सोल। आपके अंदर भी वही फॉर्म है। जब आप अपनी डिवाइन फॉर्म में आएंगे तो उसी तरह से दिखेंगे। दिस इज अ हायर सोल्स जो आप आस पास देखते हैं, जैसे चाहे वो आदि शक्ति हो गई, पार्वती हो गई, गणेश जी हो गए, इनके देखिए डिवाइन फॉर्म है। ये दिस इज अ डिवाइन फॉर्म ऑफ गॉड्स। ये इनका सिंबलाइजेशन है। जब आप अपनी डिवाइन एनर्जी को कंप्लीटली एक्टिवेट कर लेंगे, तब आप भी इसी फॉर्म में आ जाएंगे। आप भी इसी तरह से चमक रहे होंगे, जस्ट लाइक कोई ज्वेलरी, जैसे कोई ज्वेलरी पहनी हो आपने, जस्ट लाइक आपके कोई विंग्स हों ट्विन फ्लेम की, जैसे कई बार विंग्स दिखाए जाते हैं ना। दिस इज अ सिंबलाइजेशन, दिस इज अ ऑरा। आप किसी को जो एंजल्स दिखते हैं, बहुत सारे लोग लगता है विंग्स हैं, एक्चुअली ऑरा इतना तेज होता है, आसपास लगता है कि विंग्स आ गए हैं। तो दिस इज अ डिवाइन फॉर्म ऑफ योर ट्विन फ्लेम। आप अभी किसी भी स्टेज पे हों, डेफिनेटली आप उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, उस कंप्लीट लव को फील कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।